प्यारे दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था नाउन और उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स और उसके एग्जाम्पल देखे थे जिनके अपन नाउन के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। आज अपन देखेंगे नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं, उनके बारे में देखेंगे, उनकी परिभाषा देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नाउन काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो होता है काउंटेबल। और अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको अपन नहीं गिन सकते, वो होता है अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल पहले देखें अपन, जिसका प्लूरल नहीं बनता हो, मतलब जिसका जिसका प्लूरल बनता हो वो तो होता है काउंटेबल। जिसका प्लूरल बनता हो, जिसके पहले सिंगुलर में ए एंड दी आर्टिकल का यूज हो सकता है, तो इसका मतलब वो काउंटेबल है। और तथा प्लूरल में टू, थ्री आदि का प्रयोग होता हो, मतलब यह है यदि नाउन से पहले टू, थ्री या कोई नंबर संख्या का प्रयोग हो सकता है, तो इसका मतलब वो नाउन काउंटेबल है। और जो काउंटेबल नाउन होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बॉय, तो बॉय सिंगुलर है और मैंने एग्जांपल इसका दिया बॉय का हो जाएगा बॉयज, तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। इसका मतलब जो काउंटेबल नाउन होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और अनकाउंटेबल नाउन देखो, जिसका प्लूरल नहीं बनता, जिसका प्लूरल नहीं बनता, इसका मतलब है हमेशा सिंगुलर रहेगा और जिसके आगे ए एन दी आर्टिकल व टू, थ्री न लगता हुआ, नंबर्स भी नहीं लगते हो, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने लिखा वाटर, वाटर इसको अपन काउंट कर सकते हैं कि एक पानी, दो पानी, या वन वाटर, टू वाटर, थ्री वाटर या ए वाटर, ऐसे कर सकते हैं क्या? इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल होगा, वो प्लूरल नहीं बन सकता। ये सिंगुलर रह सकता है लेकिन प्लूरल नहीं बनेगा। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सिंगुलर ही होंगे और इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज में होती है। और जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। चलिए, अपन ने नाउन देखा था, नाउन के 5 टाइप देखे। मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि नाउन के जो 5 टाइप्स है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, जो 5 प्रकार है इनके, इनमें से कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल। अपन इस रूल्स को यहाँ फॉलो करके चेक करते हैं कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है, और आपको भी आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दो। चलो, बॉय, बॉय कौन सा नाउन है? बॉय। जैसे रोहन एक बॉय है, सोहन एक बॉय है, इसका मतलब कॉमन हुआ, तो ये एक कॉमन नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है। और बॉय, अब कॉमन नाउन है इसका फैमिली। फैमिली कौन सा है? फैमिली ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फैमिली ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और आगे लिखा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट ये खाली एक फीलिंग्स है, इमोशन, भावना है, तो इसमें ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जोधपुर लिखा है नेम ऑफ प्लेस, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। गॉड ये क्या हो जाएगा? मैटेरियल नाउन। तो इसका मतलब प्रत्येक, मैंने एक एग्जांपल दिया है, अब आपको समझना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। यदि इनके आगे आर्टिकल लगेगा और एस या एस लग सकता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों बन सकता है, तो काउंटेबल
और सिंगुलर और प्लूरल दोनों नहीं बन सकता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। चलो, बॉय राइट है, बॉयज हो सकता है राइट है, वन बॉय हो सकता है और टू बॉयज हो सकता है। तो इसका मतलब जो कॉमन नाउन होगा वो काउंटेबल हो सकता है, काउंटेबल काउंटेबल है। और फैमिली लिखा मैंने, फैमिली, तो फैमिली राइट है और फैमिलीज भी राइट है, ज़्यादा परिवार हो सकते हैं फैमिलीज, और वन फैमिली हो सकती है और टू फैमिली भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये भी काउंटेबल नाउन है, मतलब कॉमन नाउन वो काउंटेबल होता है और जो कलेक्टिव नाउन है वो भी काउंटेबल होता है। आगे देखें, ऑनेस्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑनेस्टी होता है क्या, एक ईमानदारी या ज़्यादा ईमानदारी देखी कभी, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये रॉन्ग, एन ऑनेस्ट गलत है भी, और वन ये भी रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। और जोधपुर, ऐसा देखा कि जोधपुर, ए जोधपुर, टू जोधपुर, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। प्रॉपर नाउन कभी काउंटेबल ये नहीं होता, ये भी अनकाउंटेबल। और गोल्ड मेटल नाउन, ऐसा होता है क्या, एक सोना, 10 सोना या ऐसा होता नहीं। जो मेटल नाउन होगा वो भी अनकाउंटेबल ही होगा। तो अपन इससे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि नोट डाल के आप लिख दो, बोलें जनरली कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन generally common and collective noun countable and abstract, proper और material, abstract, proper और material nouns ये होते हैं अनकाउंटेबल। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। तो इससे अपन को आराम से ये समझ में आ गया कि जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन है वो तो है काउंटेबल, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। और अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल अपन और देखते हैं, जिससे अपन को और डाउट क्लियर हो जाएगा। अपन को ये पहचानना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। काउंटेबल और अनकाउंटेबल अपन को पहचानना है और ये बताना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो पहले मैंने लिया पेन, पेन काउंटेबल है क्योंकि अपन इसको कह सकते हैं ये 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, ऐसे काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं आराम से इजीली, कोई दिक्कत नहीं। और आगे स्टार, स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, स्टार भी काउंटेबल है, लेकिन ज़्यादातर जो फ्रेंड्स कहते हैं कि स्टार तो अनकाउंटेबल है, अपन इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, और स्टार तो बहुत सारे हैं। तो अपन को पूरा स्टार, ये जितने पूरे स्काई के स्टार्स है, पूरे स्टार काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा कि आधा स्टार है या डेढ़ ज़्यादा है या दिख नहीं रहा है पूरा, लेकिन जो दिखता है वो पूरी मात्रा में है, वो एक दिखता है या दो दिखते हैं, ऐसे काउंट तो कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा, ये क्या, जैसे मैंने कहा इसको आप देखो, ये क्या है 1, ये क्या है 2, तो स्टार काउंट तो कर सकते हैं आराम से, स्टार भी काउंटेबल है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सारे अपने स्टार काउंट नहीं कर पाते हैं। तो पहले मैंने आपसे पूछा था कि पेन, पेन पेन तो काउंटेबल है ना, तो आपने पूरे वर्ल्ड के पेन कैसे काउंट कर लिए, पेन तो देखते कह दिए पेन तो काउंटेबल है, हाँ 1 2 3। तो वैसे ही स्टार भी काउंटेबल है,
और अपन को पूरे नहीं गिनने हैं कि पूरे कितने हैं, लेकिन काउंट तो कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है गिनने में टाइम लग जाए, लेकिन अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन उसको गिन सकते हैं। अगला देखिए, पेपर काउंट कर सकते हैं क्या? पेपर अनकाउंटेबल है। न्यूज पेपर है, वो बड़ा है तो भी पेपर है, छोटा तो भी पेपर है। पेपर की कोई शेप और साइज फिक्स नहीं होती। अपन काउंट क्या करते हैं? पेज काउंट करते हैं कि 100 पेज की कॉपी है या ज़्यादा की है या 200 की है, तो वो पेज काउंट करते हैं कि पेपर काउंट करते हैं। हेयर भी काउंटेबल है, और इसमें भी फ्रेंड्स कहते हैं कि अनकाउंटेबल है, हेयर काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हेयर का एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने कहा आई हैव 2 वाइट हेयर, मेरे 2 सफ़ेद बाल है। आई हैव 2 वाइट हेयर्स, तो मेरे 2 सफ़ेद बाल हो गए। इसका मतलब ये हुआ हेयर काउंट किए तभी तो 2 सफ़ेद बाल है। और स्टोन, स्टोन अनकाउंटेबल है। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर छोटा सा होता है उसको स्टोन बोलते हैं, बड़ा है उसको केवल स्टोन बोलते हैं। तो इसकी कोई शेप और साइज नहीं होती, तो इसलिए स्टोन क्या है? अनकाउंटेबल है। ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ईंट काउंटेबल है। ईंट की शेप और साइज फिक्स होती है, और टूट जाए तो ईंट नहीं कहलाएगी, वो टूटी हुई ईंट कहलाएगी। वाटर, वाटर मैंने पहले कहा था जो मैटेरियल नाउन है, सॉरी हाँ मैटेरियल नाउन है, वो उतने किस में आते हैं? वो अनकाउंटेबल होते हैं। ऐसे अपन थोड़ी कह सकते हैं कि 1 पानी 2 पानी 4 पानी, पहली बात की थी। राइस, ये भी एक मैटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है। मनी, अपन कहते हैं मनी, हाँ गिनते हैं अपन तो कि मेरे पास इतना मनी, लेकिन अपन क्या गिनते हैं? मनी नहीं गिनते, अपन गिनते हैं रुपीज़। मेरे पास 100 रुपीज़ है या 500 रुपीज़ है, वो रुपीज़ गिनते हैं, न कि मनी गिनते हैं। अपन ऐसे कह सकते हैं मेरे पास इतना धन है, लेकिन धन कितना पता नहीं, वो अनकाउंटेबल होता है। मनी होती है अनकाउंटेबल, और रुपीज़ होता है वो काउंटेबल होता है। अब फ्रूट, फ्रूट क्या होता है? फ्रूट होता है अनकाउंटेबल। जैसे मार्केट से आप 1 किलो बनाना लेके आए, 1 किलो एप्पल लेके आए, तो वो क्या फ्रूट लेके आए। फ्रूट किलो भी हो सकता है, 5 किलो भी हो सकता है, और फ्रूट का टग भी हो सकता है। फ्रूट अनकाउंटेबल है। एडवाइस, एडवाइस भी अनकाउंटेबल है। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं अपन कि मैंने उसको 2 एडवाइस दी या 5 एडवाइस दी, ऐसा नहीं कह सकते अपन, तो इसलिए अनकाउंटेबल है। फर्नीचर, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल है। चाहे एक टेबल हो, चाहे टेबल से टेबल या चेयर से भरा पूरा हॉल हो, वो फर्नीचर ही कहलाएगा, नहीं फर्नीचर होगा। राइस, ये मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है। सिल्वर मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल। तो दोस्तों आज अपन ने ये देखा कि नाउन के काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में, और इनकी परिभाषा देखी, एग्जाम्पल देखे, और प्रत्येक का पार्ट देखा। आपको जहाँ तक मुझे आशा है अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो को देखें, और लाइक करें, शेयर करें, और कोई अपनी राय हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और कोई आपको लगे कि इसमें सुझाव है तो मुझे ज़रूर दें।